एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मांगे पूरी करो। पहली मजबूरी ये है जो आज यहाँ पर रोड पे जो है हड़ताल की है और रोड जो जाम किया है, उसका मेन मकसद ये है कि भाई यहाँ पर 35 साल पहले ये हाई स्कूल हुआ था। 35 साल से जो भी आ रहे हैं वो इशारा करके वादे करके जा रहे हैं कि इस साल आपका हाई सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन 35 साल का अरसा गुजर गया। किसी ने आज तक इस मजलूम कौम को, इस पहाड़ी कौम को, इन गरीबों को, इन बेचारे मस्कीनों को किसी ने वो वादा पूरा करके नहीं दिया। आज ये लोग यहाँ पर मजबूर हैं। ये हाई सेकेंडरी स्कूल, ये बच्चे, ये बच्चियां, क्या बर्फ, क्या बारिश, क्या परेशानियां ये लेकर के बाजारों में और गलियों में जाकर पढ़ रहे हैं। ना जाने बेचारों के साथ क्या क्या गुजर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों में रहने वालों, मैं कसम खा के कहता हूं अल्लाह की कि इन्हीं गरीबों के वोटों ने आपको वहां पहुंचाया है, और अगर ये ना देते तो कोई आपको शायद कुछ भी ना पूछता। इसके लिए मैं आज ये तय करवाना चाहता हूं, आप लोगों से तैयार हैं कि हमारी हाई सेकेंडरी बिल्कुल हो जानी चाहिए, और उसके साथ हमारा हॉस्पिटल, अरे बोलो, अच्छा अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट दे, क्या खनेतर हमारे पास जगह है? बोलो, जगह देंगे और मसला हल करके छोड़ेंगे। बस ये मैं कहना चाहता था। स्टेशन से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाए। हमारा गांव जो है ये 4 पंचायत पर मुश्तमिल है और तकरीबन 12,000 वोटर हैं। तो आज हमने ये तय किया है कि ये जो आते हैं असम्बली के इलेक्शन में आके वोट लेके चले जाते हैं, MP के वोट लेके चले जाते हैं, और पूरे प्लान में हमें कोई पता नहीं इनका होता कि हमारा वोटर कौन है और कौन नहीं है। तो ये है कि MP फंड में तकरीबन 10 करोड़ रुपया आता है। तो मेरा कोई भी भाई बताए कि एक 10 रुपये या 10 पैसे भी हमें किसी ने दिए हैं, या कोई MP आया है इधर, किसी ने अपनी वाकफियत करवाई है। ये चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन के मद्देनज़र उनके लाना चाहते हैं कि कम से कम गवर्नर इंतज़ामिया को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे ये मुतालबात पूरे अगर ना किए जाएं तो हम इलेक्शन में बाइकाट करेंगे। हम कल बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी आए, कोई भी इंतज़ामिया हो। तो हमने आगे भी प्रोटेस्ट की, लेकिन इंतज़ामिया ने हमारी कोई भी जो है बात ये आगे नहीं पहुंचाई। तो आज इसी मजलिस की रूह से हम यही कहना चाहते हैं इंतज़ामिया, गवर्नर से भी और सबको, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कम से कम हम हमारे हकूक़ जो हैं ये जायज़ मुतालबात अगर पूरे न किए जाएं तो हमने बिल्कुल वोट्स नहीं डालने हैं, हम बाइकाट करेंगे। मैं इसी प्रोटेस्ट का आपने तफसील सुन लिया है। ये गाँव खनेतर जो है 4 पंचायत पर मुश्तमिल है। यहाँ की आवाम जो है बड़ी मुहब्बिल वतन है। हर मुश्किल दौर में इस आवाम ने गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ हर हालत में साथ रहे। बदकिस्मती की बात यह है कि 34 साल से ये स्कूल, 34 साल से ये स्कूल जो अपग्रेड हुआ है, उसके बाद इसका नाम नहीं लिया जाता। सबसे मेन मसला यही है कि ये हाई स्कूल जो है अपग्रेड होना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। तीसरा मसला ये है कि बिजली जो है आँख में चोली है, बिजली के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बिजली का सिलसिला ऐसा है कि दरिया से रार जो है इलाका जो है हमारा, ये कट ऑफ किया गया है, बाउंड्री लगाई गई है। चंडक और डिंगला में बिजली रहती है, खनेतर में बिजली ऑफ एंड ऑन कभी कभी आती है। चौथा मसला ये है, ये नहर की बात चली है, खनेतर से लेकर शेर कश्मीर तक जितनी भी ये आबी अराजी है वो 14 से लेकर 2019 तक जो है वो बिल्कुल बंजर पड़ी है, वहाँ मक्की की फसल भी नहीं होती है। चौथा मसला ये है। पाँचवा मसला ये है कि रोड कनेक्टिविटी जो है यहाँ बहुत कम है। बहुत बड़ा गांव है, यहाँ लोगों को बहुत परेशानी आती है। बच्चों का आपने सुना है, चंडक में जाते हैं, शीश माल में जाते हैं, पौंछ में जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं हमारी, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये लोगों ने ये फैसला कर लिया, ये प्रोटेस्ट कर लिया। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन ये हमारी जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इंतजामिया जो है
हम मोतबाना गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं खनेतर की आवाम कि आप ज़ाती मुदाखलत करके डीसी पुंछ को कहा जाए असेंबली इलेक्शन से पहले हमारा जो हाई स्कूल खनेतर है वो हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। ये हमारी मांग पूरी है। लोगों ने ये फैसला किया है कि हम कल वोट पाने के लिए नहीं, डालने के लिए नहीं जाएंगे। शर्त ये है कि आज कोई अथॉरिटी हमें ये यकीन दहानी दे, वोट डालना हमारा आईनी हक है, लेकिन मुतालबा जो मांगना है ये भी हमारा आईनी हक है। हम आइन के अंदर रह के ये बात गवर्नमेंट से वाजिया करते हैं कि अगर 3 बजे तक हमें ये यकीन दहानी न दी गई कि हम वोट हमारा आपका हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा तो हम वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। बस। और इस वक्त खनेतर बेला चौहाना की जो पंचायत है उसके हम सरबराह भी हैं। सबसे पहले आज मीडिया की वसातत से मैं जो यहाँ की हमारी ज़िला पुंछ की इंतज़ामिया है और जो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है उसके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि 34 साल हुए हमारे हाई स्कूल खनेतर का जो दर्जा है वो सरकार, कोई भी सरकार आई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई, चाहे वो गुज़श्ता जो कोलिशन सरकार थी जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, किसी ने हमारी इन मांगों की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमारे स्कूल को जो है अपग्रेड नहीं कराया। हालांकि हमारा ये स्कूल जो है ये तमाम जो फिजिबिलिटी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करता था। अभी 3 साल पहले एक सरकार ने एक कदम उठाया कि स्टेट के अंदर जितने भी हाई स्कूल हैं जो डिज़र्व करते हैं या मिडिल स्कूल हैं, मिडिल को हाई स्कूल बनाना, 200 मिडिल स्कूल को हाई किया गया, 200 हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाया गया। उसके बाद हमने उस दौरान भी जदोजहद की। हमारी रिपोर्टें यहाँ से डायरेक्टर एजुकेशन को गई, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को गई और बाकी सेक्रेटरीट में जो है हमारी जो मंत्री तक हमारी जो वो कागजात हैं वो जाते रहे, रिकमेंडेशन जाते रहे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस बारा में हम सियासी शिकार हुए हैं और हमने ये फैसला किया है कि आज अगर 4 बजे तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास आ गया, हमें यकीन दहानी करवाई, हमें भरोसा दिलवाया कि हम हायर सेकेंडरी स्कूल जो है विदिन 1 मंथ हमारी 11वीं की क्लास चल जाएगी, तो हम इंशाल्लाह 90% नहीं 100% वोट डालेंगे। ठीक है। और अगर ये बात न हुई तो हमने जदोजहद करनी है, हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारे अगर हकूक नहीं मिलते तो हमने और क्या करना है। आजाद हिंदुस्तान। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो।